सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब राखी दवे यानी नागिन आने वाली है अपनी बेटी किंजल से मिलने अमेरिका। और किंजल से मिलने के बाद वो लगे हाथों अनुज की लाडली बेटी छोटी की भी अकल ठिकाने लगा देने वाली है। वो उसे तमीज का ऐसा पाठ पढ़ाने वाली है कि आदि अपनी सारी बदतमीजी भूल जाएगी और सबसे तमीज से बात करना सीख जाएगी। अब राखी दवे 5 साल बाद अपनी बेटी किंजल से मिलने आई है, क्योंकि उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ पर है और कैसी है। शाह परिवार के थ्रू उसे किंजल के बारे में पता लगा और वो भागी भागी किंजल से मिलने आ गई। किंजल से मिलकर वो रोने लगती है और कहती है, किंजल बेटा तुम ठीक तो हो ना? यूके में इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुम्हें इतने फोन करे, इतनी कॉल्स पे सब करे, पर लेकिन तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया। किंजल रोते हुए अपनी मॉम को सारी बात बताती है कि तोशु कितना बदल चुका है, कैसे तोशु ने उसकी जिंदगी पूरी खराब कर दी है। तोशु पूरे दिन ड्रिंक करता है और अब तो उसने मुन्नू से भी पैसे उधार ले लिए हैं। किंजल उसे अनुपमा के बारे में बताती है और अनुपमा का नाम सुनते ही रात के देव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके मन में अब शांति है। क्योंकि जब तक अनुपमा उसकी बेटी के साथ है, जब तक उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। राखी देवी कहती है कि अनुपमा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। किंजल बताती है कि मम्मी अभी कंपटीशन में और वो वहां से बाहर निकलने वाली होंगी। अगर आपको उससे भी मिलना है तो आप वहाँ चली जाइए। राखी देवी भागी भागे नंबर मिलने चली जाती है और जब अनुपमा से मिलती है तो उसे रोना जाता है। वो कहती है कि अनुपमा तुम ठीक तो हो ना? राखी देवी का बदला हुआ रूप देखकर अनुपमा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वो भी राखी देवी को 5 साल बाद मिल रही है। वो कहती है कि राखी बहन आप ठीक तो हो ना, और इतने टाइम बाद आपका महंगा कैसा आना हुआ? वो कहती है कि मैं अपनी बेटी से मिलने आई थी, पर जब मुझे पता लगा कि तुम भी यहाँ पर हो तो मेरी सारी चिंता अब खत्म हो चुकी है। राखी दवे जाने अनजाने में से ही अनुपमा की दुखती नस पर हाथ रख देती है। वो कहती है, अनुज से डिवोर्स होने के बाद क्या तुम उससे भी बात करती हो? क्या तुम दोनों अब भी मिलते हो? यहाँ पर अनुपमा शांत हो जाती है। अनुपमा शांत साथ बता रही है कि अनुपमा को छुपा रही है। राखी दवे कहती है कि अनुपमा तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो। अब मैं पुरानी वाली राखी देवी नहीं हूँ, अब मैं बाकी नागिन नहीं हूँ, अब मैं बदल चुकी हूँ। यहाँ पर अनुपमा राखी देवी को सारी बात बता देती है कि कैसे उसकी बेटी उससे कितनी बदतमीजी करती है। अनुज की परसों शादी है। ये बात सुनकर राखी देवी शौक तो होती है, पर लेकिन अनुज और अनुपमा किस्मत में एक दूसरे से मिलना ही लिखा है। यहाँ पर अनुज, श्रुति और आद्या तीनों शॉपिंग करने आए होते हैं अपनी शादी के लिए, और वहाँ पे उन्हें राखी दवे देख लेती है। राखी दवे बिना समय गवाए सीधे अनुज से मिलने चली जाती है। वो कहती है कि हेलो मिस्टर कपाड़िया, आप कैसे? कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए? अनुज भी राखी दवे को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, मिस दवे आप कैसी हैं? इतने सालों बाद आपसे मिल रहा हूँ, आप तो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। राखी कहती है कि मिस्टर कबाड़िया आपके पास तो शादी है और आपने मुझे इनवाइट भी नहीं करा, ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आते बीच में बोल जाती है और कहती है कि हम आपको इनवाइट नहीं करेंगे, आखिर आप लगती ही कौन है? वैसे भी आप मम्मी को जानती हैं और आप मम्मी की नोन है, तो इसलिए हम आपको इन्वाइट नहीं करेंगे। कि अगर मम्मी और आप दोनों हमारी शादी में आएंगे तो मुझे गारंटी है कि मेरे पॉप्स के शूट की शादी बिगड़ जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल मैं चाहती हूँ। और पॉप्स आप मानिए मत मानिए, मम्मी ने एक बार यहाँ बुलाया है ताकि वो आपको सिंपैथी गेन कर सके, ताकि वो दिखा सके कि उनके पास भी एक फैमिली है। ये सब उनकी एक चाल है। आद्या कहती है कि अच्छा होगा अगर आप फिर चली जाएंगी। मैं जानती हूँ कि मम्मी ने भेजा है और उनकी एक नई चाल है, पर लेकिन इस चाल में हम नहीं फंसने वाले। राखी दवे कहते हैं कि मिस्टर कपाड़िया शायद अपनी बेटी को थोड़ी तमीज नहीं सिखाई, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। यहाँ आद्या गुस्से में कहती है कि आप कोई चीज से क्या मतलब है? मैं कुछ भी बात करूँ और कैसे बात करूँ? आप लगती ही कौन है? अब राखी दवे गुस्सा जाता है। वो गुस्से में कहती है कि अब अगर तुम शांत नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे अनुपमा ने भेजा था तो कुछ भी नहीं है, और तुम सोच रही हो कि तुम अनुपमा की तरह मुझसे बदतमीजी कर लोगी और मैं सहन कर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ना ही मैं अनुपमा हूँ और ना ही मैं उसी तरह बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी अकल एक चाटे में ठिकाने लगा दूंगी, और आगे से अपने बड़ों की तमीज से बात करना, थोड़ा देख के बोलना कि उनसे क्या बोलना है और कब बोलना है। चाहे तुम्हारे पाव से तुम्हें थप्पड़ लगाया हो ना हो, पर मैं तुम्हें थप्पड़ जरूर लगा दूंगी। यहाँ पर अनुज आदित्य पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आते जस्ट स्टॉप इट, और अनुज राखी देवी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी करा और जो कुछ भी बोला, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। यहाँ पर अनुपम पे आ जाती है और वो कहती है कि राखी बहन आप क्यों सीन क्रिएट कर रही हैं? अगर इनकी शादी है तो इनको अच्छे से एंजॉय करने दीजिए, और आदि तो बच्ची है, उसको भी नहीं पता कि कैसे बोलते हैं, तो उसको इसलिए माफ कर दीजिए। आगे तो गुस्से में कहते हैं कि अब आदिया बच्ची नहीं रही है, जिस बच्ची ने तुम लोगों का तलाक करा दिया, 26 साल का प्यार खत्म करवा दिया, वो बच्चे बच्चे नहीं होते। अरे लोग तुम दोनों को देखकर प्यार की मिसाल देते थे। वो कहते थे अगर प्यार हो तो अनुपमा जैसा हो, पर लेकिन इसकी वजह से सब बिगड़ गया। अनुज के लाड प्यार की वजह से, उसकी बेटी की वजह से तुम दोनों आज अलग हो चुके हो। चाहे तुम दोनों के सामने कितनी मुसीबत आई या कुछ भी आया, पर तुम दोनों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, पर लेकिन तुम्हारी बेटी ने तुम दोनों को अलग करवा ही दिया। श्रुति गुस्से में कहते हैं कि बस आपने मेरी बेटी के बारे में बहुत कुछ बोल लिया, अब मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। मेरी बेटी आद्या ने जो कुछ के बारे में बोला बिल्कुल ठीक बोला था। आप इतनी बदतमीज है तो आप इसे डिजर्व करती ही हैं।
राखी दवे कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि इस आधे के बदतमीजी को कौन सपोर्ट करता है और इसको इसे पता है कौन सिखा रहा है। यहाँ पर अनुज फोर्सफुली आद्या को और श्रुति को वहां से ले जाता है क्योंकि बात आगे न बढ़ जाए। दोस्तों, राखी दवे ने छोटी अनु की अकल ठिकाने लगाकर सही करा गलत अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।